चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है मेरी आवाज वगैरह सब ठीक ठाक आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये मैं 2018 वाले न्यूमेरिकल की पहले बात कर लूं। ये न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने जो अपने चैप्टर 14 के एंड में मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल है, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 14.3 जब करवाया था, तो उसी वक्त ये न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस कर लिया था 2018 का। तो ये न्यूमेरिकल आप चाहें तो वहां से जो हमने 14.3 न्यूमेरिकल किया हुआ है उसके साथ ये न्यूमेरिकल मैंने वहां करवा दिया था, तो प्लीज ये जरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जरा एहतियात करनी है आपने कि ये न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लीज ये याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो जो पास पेपर के न्यूमेरिकल हैं, सोलिनॉइड के न्यूमेरिकल सारे एक साथ कर लेते हैं, बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें हेडिंग डाल देता हूं कि पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल हमारे पास, और चैप्टर हमारे पास है 14, और जो टॉपिक है हमारे पास वो है सोलिनॉइड, राइट। ये हमारे पास टॉपिक है और ये हमारे पास चैप्टर 14 है। मैं फॉर्मूला पहले बता दूं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। देखिए, सोलिनॉइड के लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कि सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो इसके अंदर मैंने इस फॉर्मूले में समझाया था कि जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो वहां डेरिवेशन में मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल के हवाले से इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो, म्यू नॉट, और ये स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल और फिर आई। ये मैंने वहां पर बताया था। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। इसमें म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, एग्जाम में गिवन होता है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, ठीक है। और यूनिट हमारे पास है वेबर पर एम्पियर मीटर। टेस्ला के अंदर भी है टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी हमारे पास, और यानी अगर टेस्ला की जबान में लिखेंगे तो ये हो जाता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास टेस्ला होता है तो यहाँ एम पे स्क्वायर डालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय एम, ये मैंने कर दिया। तो खैर बहरहाल, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर मीटर, ये हमारे पास किसके यूनिट है, म्यू नॉट के यूनिट है, और ये वैल्यू एग्जाम में हमें गिवन होती है, ठीक है। इसमें एन हमारे पास क्या है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि ये जो कैपिटल एन है हमारे पास, न्यूमेरिकल में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे, ये बेसिकली हमारे पास कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो न्यूमेरिकल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो वो हमारे पास एन है, मैं लिख देता हूं। एन क्या होगा, ये हमारे पास गिवन नंबर ऑफ टर्न्स इन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए उसको कैपिटल एन कह दो, राइट। अच्छा, एल क्या होगा हमारे पास, दिस इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ये हमारे पास सोलिनॉइड की लेंथ होगी किसमें, मीटर्स में। तो इसको मीटर में कर लेना, लेंथ हमारे पास मीटर में होती है। तो बस ये फॉर्मूला। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो जो न्यूमेरिकल हमारे पास एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम करते चले जाते हैं। अच्छे जनाब, सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सा न्यूमेरिकल। ये देखो 2010 में हमारे पास आया हुआ है। तो 2010 में न्यूमेरिकल ये कह रहा है, फाइंड द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ इंडक्शन। फील्ड ऑफ इंडक्शन का मतलब देखो क्या है हमारे पास, 2.512 मिली टेस्ला। ये एम जो है ये याद रखिएगा मिली के लिए, क्योंकि जो टी है कैपिटल टी, दिस इज द यूनिट टेस्ला। तो मिली टेस्ला ये हमें दिया हुआ है। तो टेस्ला किसका यूनिट है, बी का। सो बी केयरफुल, 2.512, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड का लफ्ज नजर आ रहा है, तो 50 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, लेंथ। हैविंग 4000 टर्न्स, तो 4000 हमारे पास क्या है, दिस इज द कैपिटल एन। जो मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल में जो भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको कैपिटल एन लीजिए, और जो भी लेंथ दी हुई है उसको मीटर में कर ले तो वो एल हो जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या मालूम करना है, करंट आई की वैल्यू मालूम करनी है, और आप देख सकते हैं म्यू नॉट की वैल्यू इसने दी है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें है हमें आई की वैल्यू मालूम करनी है। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है बी, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 2.512 एमटी मिली टेस्ला। तो 2.512 मिली का मतलब होता है 10⁻³ टेस्ला, ओके, 512, यस।
कह रहा है कि इन ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करें तो 0.5 मीटर में आ जाएगा हमारे पास। हैविंग 4000 टर्न्स, तो कैपिटल एन, ओके, दिस इज 4000 टर्न्स। सो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सॉल्यूशन हमने लिखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N I डिवाइडेड बाय L। चूंकि हमें I मालूम करना है तो हमने क्या किया, बाकी सबको इक्वेशन की तरफ लेके चले गए। सो B मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कैपिटल N, तो दिस इज इक्वल टू I। ओके, सो B की वैल्यू है मेरे पास 2.512 10⁻³ लेंथ हमें कितनी दी हुई है 0.5 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट है तो ये होता है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय n जो कि हमारे पास है 4000। सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी। तो तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो i की वैल्यू मेरे पास 0.249 जो कि तकरीबन बराबर है 0.25 और यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.49, तो 9 से ये यहां 1 ऐड कर लो तो 0.25 एम्पियर। आसान है। 2012 आप देख रहे हो, 2012 में सेम न्यूमेरिकल है हमारे पास। 2012 में कोई वैल्यूज उसने नहीं चेंज की, करंट मालूम करना है उसी तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड 2.512 मिली टेस्ला, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड, हैविंग 4000 टर्न्स ऑफ द वायर, और बिल्कुल सेम जवाब आ रहा है। अब ये 2012 का है और इससे पहले मैंने आपको कौन सा दिखाया था, ये 2010 का दिखाया था, देख रहे हैं। तो 2010 एंड नाउ 2012 दोनों न्यूमेरिकल सेम है, एग्रीड। 2002 प्री मेडिकल, इसमें कह रहा है a long solenoid is wound with 10 turns per centimeter। अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, 10 है। पर सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ 1 सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, कैपिटल एन इसको कह दो, ये 10 है। कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट यानी आई की वैल्यू दी है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम बी कहते हैं, इसमें मालूम करना है। तो ये हम करते हैं 2002 का न्यूमेरिकल, राइट। अब हम अपना डेटा इसके हिसाब से लिख लेते हैं। मैं जरा डेटा अपने सामने कर लूं। कह रहे हैं लॉन्ग सोलिनॉइड इज वॉन्ड विद 10 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 10 टर्न्स हो जाएंगे मेरे पास। पर सेंटीमीटर का मतलब है लेंथ है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करें तो 0.01 मीटर, एग्रीड। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, जो करंट है मेरे पास वो कितना है, 10 एम्पियर है। कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज बी, क्वेश्चन मार्क। ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को अब हम पुट करते हैं। B की वैल्यू में मालूम करनी है, इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है कांस्टेंट है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय एंड नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, 10 है, मल्टीप्लाई बाय I हमारे पास कितना है, वो भी 10 है, डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास कितनी है 0.01। सो B की वैल्यू इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में रखें और हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट, इतना सिंपल सा था ये। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखो मैं इसको अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर बगैर करूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 2, ये मेरे पास हो जाएगा, यानी सॉरी 0.01 है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 4 पाई एक्सपोनेंट -7 और ये 2 दफा 10 है ना तो पावर 2 हो जाएगी, तो वो 2 पावर इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 टू द पावर -2, राइट। तो ये -7 और +2 कितना हो जाएगा -5। तो B की वैल्यू मेरे पास ऊपर है 4 पाई एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय, और ये मेरे पास जो 10 टू द पावर -2 है, जब ये जो डिवाइड में 10 टू द पावर -2 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 4 पाई एक्सपोनेंट -5 + 2, एग्रीड। ये -2 है ना, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो -5 + 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एक्सपोनेंट -3। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैंने कहा था टेस्ला भी लिख सकते हैं, जिसको मैंने कहा था कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं,
ठीक है। सो ऐसा ही यूनिट हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला ये है। देखो उसने जवाब क्या दिया हुआ हमारे पास, उसने आंसर दिया हुआ है हमें 12.56 मिली टेस्ला दिया हुआ है। तो मिली का मतलब क्या हुआ, मिली का मतलब ये हुआ 10 की पावर -3। मैं ये जवाब बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यही जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वाला आंसर मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखिए हमने क्या किया, ये 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है मिली। तो यूनिट में क्या लिख रहा हूं साथ में, यूनिट में टेस्ला वाला ले रहा हूं ताकि उसी के जवाब की तरह मैं बना के दिखाऊं। तो ये हो गया मेरे पास 4 को 3.142 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142, सो ये जवाब आ रहा है हमारे पास 12.568। ओके, 10 की पावर -3 दिस इज मिली और साथ में यूनिट है टेस्ला। तो एग्जैक्टली वही जवाब आ गया हमारे पास। मेरा ख्याल अब आप मुतमईन हो गए होंगे। देखिए द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 2006। 2006 का न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल है बट वैल्यूज थोड़ी सी उसने डिफरेंट कर दी है। उसी तरीके से उसने दिया हुआ है लॉन्ग सोलिनॉइड है, इज बाउंड विद 35 टर्न्स इन 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ, 35 टर्न नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। आई की वैल्यू उसने 10 दी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का नाम मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा नाम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, तीसरा नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये 3 मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, राइट। और म्यू नॉट की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में गिवन होती है। सो लेट्स स्टार्ट, इसको आप करते हैं न्यूमेरिकल को। अच्छा मैंने किया हुआ क्या है कि मैंने सारा एयर वही लिखा हुआ है और वो मुसलसल में उसको मतलब एयर मैंने मिटाया नहीं, मैंने बाकी न्यूमेरिकल कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि आप ये समझ गए होंगे कि इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल था उसका एयर जो मैंने बोला था वो वही था, ठीक है। और बाकी भी इसके बाद जो YouTube पे लोग इसको वीडियो को देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि वो मैं मिटाना भूल गया था 2010 का। तो मैं वहां से वीडियो न्यूमेरिकल दिखा रहा था और यहाँ पे सॉल्व कर रहा था। तो दिस इज अ मिस्टेक कि मैं वो एयर को लिखना भूल गया, वो 2010 वाले लिखा हुआ था। मैं मेरा ख्याल है समझ रहे होंगे क्योंकि मैं न्यूमेरिकल दिखा दे रहा हूँ। सो अब जो न्यूमेरिकल है मेरे पास, ये न्यूमेरिकल है 2006 का। तो मैं लिख देता हूं 2006, ओके। और जनाबे अली हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो क्या है, लॉन्ग सोलिनॉइड इज बाउंड विद 35 टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास हैं 35 इन 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ जो है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 0.1 मीटर। आसान सी बात है, लेंथ सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100। आगे वो क्या कह रहा है, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मतलब बी की वैल्यू मालूम करनी है। ये रहा फार्मूला जिसको हम यूज करेंगे। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू एज इट इज, एंड नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं 35 है। तो इसकी जगह पर मैंने अब लिख दिया 35, इजी। और उसके बाद हमारे पास आई कितना है 10 है, और डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास कितनी है 0.1 है हमारे पास 0.1। तो इन तमाम वैल्यूज को अब हम कर लेते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, हमारा आंसर आसानी के साथ निकल आएगा। बी की वैल्यू आ रही है 4.398 और एक्सपोनेंट -3। तो 4.398 एक्सपोनेंट -3, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4.398 10 to power -3 को क्या लिखते हैं मिली, और यूनिट साथ में टेस्ला या मिली, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो मिली टेस्ला, ओके। तो मेरा ख्याल है आसान न्यूमेरिकल है, हमारा आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं 2006 का हमारे पास 4.4 जबकि मेरे पास 4.39 है। तो 39 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4.4 हो जाएगा हमारे पास, 39 की जगह 4.4 मिली टेस्ला हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। इतने आसान न्यूमेरिकल है सोलिनॉइड के। इस तरीके से आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल को क्या करना है, सॉल्व करना है। जी सर, ये मिली टेस्ला में देना है या टेस्ला में देना है? अभी बता रहे, मिली टेस्ला में देना है या टेस्ला में? एक मिनट, जवाब हमने एग्जाम में 4.398 10 to power -3 है, इसके साथ आपने क्या लिखा टेस्ला। ये जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हम 10 to power -3 आ रहा है ना, तो -3 को हम मिली लिख देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
तो जवाब को अगर आप मिली की जगह 10⁻³ टेस्ला में देंगे, परफेक्ट जवाब है, बिल्कुल ठीक है। ओके, समझ गए? ये रहा सोलिनॉइड का नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 1994। तो 1994 में कह रहा है सोलिनॉइड है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज द लेंथ, हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसने उसका एरिया दिया हुआ है। अभी हम देख लेते हैं एरिया का कोई लेना देना है हमारे पास या नहीं है। विथ 250 नंबर ऑफ टर्न्स, जो उसके नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, एन कितने हैं, 250। इफ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिस थ्रू इट, आई की वैल्यू करंट की दी हुई है 5 एम्पियर, फाइंड बी, बी की वैल्यू कह रहे हैं मालूम करके बताएं। तो डेटा हमारे सामने है, तमाम उसमें रखते हैं। इसमें एक चीज एडिशनल आपको नजर आ रही है और वो है क्रॉस सेक्शन, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द एरिया। सो क्या एरिया का कोई लेना देना है हमारे न्यूमेरिकल में? सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, फिर खुद तो खुद आपको ये बात मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या है, सोलिनॉइड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मेरे पास जो लेंथ है वो इस दफा है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ। ओके, तो कह रहा है सोलिनॉइड हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ 25 सेंटीमीटर है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0.25 मीटर। ओके, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं A = 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विद 250 टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास वो 250 है, तो मैंने 250 नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिए। और इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिस थ्रू इट, उसमें से गुजरने वाला करंट वो कह रहा है कि 5 एम्पियर है। अगर 5 एम्पियर करंट गुजर रहा है, फाइंड बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कह रहा है मालूम करें। अब अगर आप यहां देखो तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, म्यू नॉट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है और एल लेंथ है, तो सब कुछ तो हमें गिवन है। इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये हमें सिर्फ धोखा देने के लिए शामिल की गई है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ख्याल है आपका? तो अब हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूले में म्यू नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू 4/(7) मल्टीप्लाई बाय एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितने हैं जनाब, 250, तो 250 और मल्टीप्लाई बाय मेरे पास आई करंट है वो कितना है 5, ये वैल्यू मैं मिटा दूं, मेरा ख्याल है याद हो चुकी है अब तक, मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय ये करंट की वैल्यू लिखी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या, लेंथ, और लेंथ मेरे पास कितनी है 0.25, तो 0.25, तो बस हम इन वैल्यूज को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे और जो हमारे पास जवाब होगा वो जवाब हम यहां पे लिख लेते हैं। सो B इज इक्वल टू, सो दैट गिव्स मी, ये जो मेरा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 6.284 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला, ये मेरा जवाब है। लेकिन अगर फिर कोई बात है मैं मिली में लिखना चाहूं तो 6.284 और एक्सपोनेंट -3 को मिली और साथ में टेस्ला, सो दिस इज द आंसर। ये आंसर भी आप एग्जाम में लिखोगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक आंसर है ये। ओके, और चाहो तो आप इसको भी एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 1998। देखिए 1998 में क्या कह रहा है, कह रहा है सोलिनॉइड है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर दी है, हैज 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। अब उसके ऊपर जो वाइंडिंग है उसकी 3 लेयर्स है, ये ख्याल कीजिएगा, ऑफ 300 टर्न्स ईच, हर लेयर में कितने टर्न्स हैं, 300 है। सो नाउ यू शुड नो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हो चुके हैं। अगर एक लेयर में 300 टर्न्स हैं तो 2 लेयर में मल्टीप्लाई बाय 2, 3 लेयर में मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसने दिए हुए हैं 300, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाई? बिकॉज के 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग है और लेंथ हमारे पास दी हुई है। इफ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर पासिस थ्रू इट, जो गुजरने वाला करंट आई है वो हमें 3 एम्पियर दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, एक ही चीज के बहुत सारे नाम है। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। देखिए सोलिनॉइड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 0.2 मीटर। ओके, हैज 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, जो वाइंडिंग की लेयर्स हैं वो 3 है मेरे पास, और हर एक में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कह रहा है 300 है मेरे पास, तो 300 टर्न्स हैं। और कितनी लेयर्स हैं हमारे पास, 3 लेयर है, तो मैं 300 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट शुड बी द 900 टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। ओके,
ओके, इफ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर पासिस थ्रू इट, जो करंट गुजर रहा है वो मेरे पास है 3 एम्पियर, राइट, ये आई गुजर रहा है इसमें से, तो हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। सो जनाब ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला में हमने इस वैल्यूज को पुट करना है, बस इसमें एक टेक्निकल बात यही थी कि 300 और 3 लेयर्स है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया हमने। सो फॉर्मूले के अंदर यहां पर वैल्यूज को लाकर पुट कर दें, ओके। सो म्यू नॉट की वैल्यू 4/7 एंड नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 900, गुजरने वाला करंट आई है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ मेरे पास कितनी है 0.2। सो इन तमाम को हम वैल्यूज को कैलकुलेटर में रखते हैं और जवाब मालूम कर लेते हैं कि जवाब हमारे पास क्या है। यह आंसर हमारे पास बन गया B इज इक्वल टू 0.0169, और आगे भी नंबर है, रखा है इतने बहुत है, ये मेरे पास आ रहा है, साथ में यूनिट क्या लगाऊंगा, टेस्ला। तो क्या मैं इस जवाब को ऐसे लिख सकता हूं, मुझे बताइए। पॉइंट है ना, उसको 3 डिजिट अगर मैं राइट पे मूव करूं, 1 2 3, तो 3 डिजिट मैंने राइट पे मूव किया तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 16.9। और जब भी हम डिजिट को राइट पर मूव करते हैं तो पावर जो है वो माइनस में इंक्रीज होती है, तो -3, साथ में आ गया टेस्ला, ओके। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 16.9 10⁻³ को मिली टेस्ला, ओके। सो दिस इज द आंसर। ये आंसर मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है, मैं एग्जाम में यही लिखूंगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। इस तरह क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जिस तरह हमारे नोट्स के अंदर जवाब गिवन है ताकि उससे मैच कर जाए, आपको समझने में आसानी हो कि यस हमारा आंसर करेक्ट आया है। ये देखिए 1998 का न्यूमेरिकल और बी की वैल्यू 16.97, ठीक है। तो दिस इज 16.97 मिली टेस्ला। 97 भी आ जाएगा अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, देखिए कि ये जो मेरे पास आंसर है ये 0.0169 और उसके आगे मेरे पास लिखा हुआ है 66 और 8 टेस्ला। तो हमने क्या किया, डिजिट को तीन पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को 3 डेसिमल मैंने राइट पर मूव करवाया, तो 16.9 और 9 के साथ मैं 66 दो दफा लिख सकता हूं। तो ये 66 मैंने लिखा हुआ है, इस 66 को मैं क्या करूंगा, 9 और 6 के बाद 7 और 10⁻³ मिली टेस्ला। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो 66 था, एक 6 की वजह से दूसरा जो 6 है उसको मैंने 7 कर दिया। अमाउंट ऑफ टेक्निक है, मेरा ख्याल है आसानी से समझ में आने वाली बात है।